जब बड़े बड़े लोग, सरकार में शामिल लोग ये कहने लग जाएं कि ग्वालियर नरक बन गया है, जिम्मेदार कौन? तो पूछना पड़ेगा कि भाई ग्वालियर नरक क्यों बन गया है? क्या ग्वालियर नरक बन चुका है? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ग्वालियर से आने वाले प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कह रहे हैं। और मंत्री जी ने ये बात कही है कैबिनेट बैठक में। और आखिर मंत्री जी को क्यों ऐसा कहना पड़ा कि ग्वालियर नर्क बन गया है और इस नर्क का जिम्मेदार कौन है, आज इसी पर विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। पूरे मामले की शुरुआत मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक से हुई। कैबिनेट बैठक के लिए सभी मंत्री मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे हुए थे। बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री से अनौपचारिक बात करते समय ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का दर्द छलक गया। दरअसल बैठक में ऊर्जा मंत्री ने सीएम से कहा कि ग्वालियर शहर की हालत नर्क जैसी हो गई। हर तरफ अव्यवस्था है, ना तो नगर निगम कमिश्नर सुन रहे हैं, ना ही कलेक्टर सुन रहे हैं। मंत्री तोमर जब अचानक से इस तरह बोलना शुरू किए तो सीएम ने कहा कि इस पर अलग से कैबिनेट में बात कर लेंगे। लेकिन प्रद्युम्न सिंह तोमर नहीं रुके तो सीएम ने ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट से पूछा। तुलसी सिलावट ने भी प्रद्युम्न सिंह तोमर की बात का समर्थन किया और कहा कि वाकई में ग्वालियर की स्थिति सही नहीं। तुलसी सिलावट के इतना बोलते ही मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने फिर से बोलना शुरू कर दिया और बोले कि शहर में सीवर की स्थिति वाकई बहुत दयनीय है। सड़कों में पानी फैल रहा है, सीवर चैम्बर खुले पड़े हुए, सड़कों पर इतने ज्यादा गड्ढे हो गए कि चलना मुश्किल। सबसे पहले तो हमने प्रद्युम्न सिंह तोमर से इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बात की। तो मंत्री जी क्या कह रहे थे ये सुनिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनिए। ग्वालियर नगर निगम इस व्यवस्था को ठीक करने में मुझे असफल प्रतीत हो रहा है और वही बात मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि ग्वालियर की हालात बहुत खराब है, उसको ठीक करने के लिए अनुरोध किया और एक विशेष पैकेज की बात की। जब ये खबर बाहर आई तो हमने विस्तार न्यूज के अपने सहयोगी अनिल गौर से पूरे मामले की पड़ताल करने को कहा। अनिल जब भी मैदान में जाते हैं एक एक चीज बटोर कर लाते हैं और अनिल गौर ने जो तस्वीरें भेजी हैं उनसे पता चलता है कि वाकई ग्वालियर की हालत ठीक नहीं, नरक जैसी जो मंत्री कह रहे हैं सरकार में। यही देख लीजिए, इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें ग्वालियर के आदित्यपुरम की हैं और तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि सड़क का हाल गाड़ियों के चलने के लिए तो छोड़िए, पैदल चलने लायक तक नहीं। एक ही सड़क पर न जाने कितने गड्ढे और कीचड़ हैं। सड़क पर कई गाड़ियां फंसी हुई। बरसात ने हाल और खराब कर दिया और वाकई में सड़क का हाल किसी नरक से कम नहीं है, किसी नरक से कम नहीं। इन तस्वीरों को बड़े स्क्रीन में दिखाना है क्या? दिखाइए, दिखाइए भाई। अब बताइए, अब बताइए क्या कहिएगा इसको। ये ग्वालियर का आदित्यपुरम है, देख लीजिए गाड़ी वाड़ी। अरे भाई क्यों, मैं तो मुझे ये लगता है कि जो कलेक्टर कमिश्नर होते हैं ये लोग भी तो जाते होंगे बाजार, इन्हीं की जिम्मेदारी है। अगर मैं कलेक्टर कमिश्नर होता, मतलब जो नहीं बन पाया, उतना पढ़ा लिखा नहीं, तो मैं तो सबसे पहले कहता ये बना दो। और ऐसा नहीं कि इनके लिए बजट नहीं होता भाई। जरा आदित्यपुरम की दूसरी तस्वीर दिखाइए, ये देखिए आप। अब बताइए ये साइकिल चलिए, क्या है ये शहर है? बताइए, ये शहर है? देख लीजिए आप, ये मैरो डाल डाल के आपको दिखा रहे हैं। देखिए पैदल चल रहे लोग, गाड़ी आ रही है उधर से, स्कॉर्पियो देखिए। मतलब ये सड़क, ये क्या है भाई? ये शहर है? इस पर प्रद्युम्न सिंह तोमर का गुस्सा जायज है। ये तस्वीर भी आदित्यपुरम की है जहां लोग रहते हैं और आसपास के इलाके में इतना पानी भर गया है मानो कोई तालाब हो। देख लीजिए, ये महल रोड है, देखिए आप। इससे लोगों को समस्या तो हो ही रही। ये महल रोड है, अब यहां बीमारियों का खतरा भी है। इसके बाद शहर के दो और इलाकों की तस्वीर दिखा देता हूं। पहली तस्वीर शहर के सबसे पॉश इलाके वसंत विहार की। ये वही इलाका है जहां शहर के प्रतिष्ठित लोग रहते हैं, लेकिन यहां सड़क के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गड्ढे हैं। और दूसरी तस्वीर ग्वालियर के महल रोड की है। यहां भी हाल कुछ ऐसी जो मैं आपको दिखा रहा था। ग्वालियर से हमारे सहयोगी अनिल गौर की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम ग्वालियर की उस महल रोड की तस्वीर दिखा देते हैं जो पूरे देश भर में वायरल हुई थी। ये वही रोड है जो 4 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी, लेकिन ये सड़क
2 महीने नहीं चली कि बारिश के समय में तकरीबन ये 50 बार सड़क धंसी। और यही वजह है कि आनन फानन में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने इसका दौरा किया, इसका निरीक्षण किया। और ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये दीवार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल की है, इसलिए इसे महल रोड कहा जाता है। लेकिन हालात ऐसे हैं इस सड़क के कि पिछले 3 महीने से ये सड़क खुदी हुई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस सड़क के किनारे जो नालियां बनाई जानी थी वो नालियां नहीं बनाई गई। शहर की आम सड़कों को लेकर आम लोग ही नहीं बल्कि पार्षद और यहाँ के मंत्री भी परेशान हैं। यही वजह है कि वो सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। मैं इस वक्त ग्वालियर की सबसे पॉश बसंत विहार कॉलोनी में हूँ, जहाँ पर आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख सकते हैं। और इस बसंत विहार कॉलोनी में लोगों का सपना होता है कि वो यहाँ पर घर बनाएं, क्योंकि ये सबसे पॉश कॉलोनी कही जाती है। यहाँ की आप सड़क देख लीजिए, ये वो सड़क है जो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से। हालात ये हो चुके हैं इस सड़क के कि साल में 2 बार इस सड़क को बनाया जाता है, लेकिन जब बारिश होती है, जब पानी गिरता है, तो उसके बाद ये सड़क पूरी तरह से जर्जर हो जाती है। ग्वालियर के हालात तो वाकई नर्क जैसे हैं। लेकिन इस नर्क का जिम्मेदार कौन है? मंत्री जी तो खुद ही बेबस है। तो मंत्री जी के बाद कौन कौन से जनप्रतिनिधि हैं जो जिम्मेदार हैं? पहले देखिए, फिर इनकी बात सुनाता हूं। देखिए भाई, एक एक व्यक्ति का जिम्मेदार कौन है, कौन कौन है आप देख लीजिए। सबसे पहले बड़े लोगों को बता देता हूं। एक तरफ प्रद्युमन सिंह तोमर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, जो खुद परेशान है। आप समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अब यहां नहीं मामला सुलटा तो जाके मुखिया को बताना पड़ा। और भारत सिंह कुशवाहा क्या हैं? ये बीजेपी के सांसद हैं। अब शहर में अगर कुछ गड़बड़ है तो जिम्मेदारी इनकी बनती है। ये लोकसभा के सांसद हैं। अशोक सिंह हैं, ये राज्यसभा से सांसद हैं। और शोभा सतीश सिकरवार है, ये महापौर। ये महापौर। नेक्स्ट बताइए, जिम्मेदार कौन है ये आप तय कीजिएगा। हम तो आपको बड़े बड़े चेहरे दिखा रहे हैं। इसके अलावा मनोज तोमर जो है वो सभापति हैं नगर निगम में। शहर में जो छोटी बड़ी समस्या होती है, महापौर और सभापति, आप समझ रहे हैं, ये बड़े लोग होते हैं नगर निगम में। मोहित जाट पार्षद हैं, ये बीजेपी से हैं, कांग्रेस के हैं। देवेंद्र राठौर पार्षद हैं और ब्रजेश श्रीवास ये भी पार्षद हैं। उन इलाकों के पार्षद हैं जिन इलाकों की हम तस्वीर दिखा रहे थे। और बताइए, यही हैं, मंत्री हो गए, पार्षद हो गए। और कौन है भाई? और दिखाइए। हाँ, ये देखिए, ये संघ प्रिय हैं, नगर निगम कमिश्नर हैं। मुस्कुराती हुई तस्वीर है, लेकिन शहर रो रहा है, शहर परेशान है। और रुचिका सिंह चौहान हैं, जो कि कलेक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि कलेक्टर मैडम और संघ प्रिय कमिश्नर सर उस सड़क से नहीं गुजरते होंगे, गुजरते ही होंगे, बिल्कुल गुजरते होंगे। तो ये सारे लोगों को मैंने क्यों दिखाया? क्योंकि अगर ये बेबस हैं तो फिर सुधारेगा कौन? इन जिम्मेदारों से सबसे पहले सांसद जी की बात सुनिए कि ग्वालियर के 2-2 सांसद, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद क्या कह रहे हैं। सुनिए सांसद जी को, उसके बाद एक एक आदमी को सुनाऊंगा। पहले सांसद जी क्या कह रहे हैं ये सुनिए। जल भराव को लेके पूरा सुझाव ये दिया गया कि उसका एक पूरा प्लान तैयार किया जाए, जिससे आने वाले भविष्य समय में इस तरह की ये सब, क्योंकि ग्वालियर की सड़कें लगभग सारी सड़कें खराब हो, तो उसको लेके बात की गई है। उसके लिए एक पूरा प्लान किसी एजेंसी को बुला के बात की जाएगी, तो वो अपना प्लान तैयार करके दे, उसको आगे। ग्वालियर का विकास कराना हमारी भी प्राथमिकता है, सरकार की भी प्राथमिकता है। तो जनप्रतिनिधि होने के नाते, चाहे मैं हूँ चाहे मंत्री जी हों, निश्चित रूप से हमारी कोशिश रहती है कि ग्वालियर को अधिक फंड मिले, ग्वालियर के विकास कार्यों की अधिक स्वीकृतियाँ मिले। तो मंत्री जी का भी प्रयास है, हम सबका प्रयास है कि ग्वालियर को जितने विकास कार्यों की सौगात मिलेगी, ग्वालियर
हमारा उतनी तरक्की प्रगति करेगा। राज्यसभा सांसद कह रहे हैं प्रस्ताव दिया गया है, जबकि लोकसभा सांसद फंड की कमी बता रहे हैं। तो लाइए ना भाई फंड, पैसा तो आप ही लाएंगे ना। वोट देने जब गा रही थी जनता और जब आप वोट मांगने जा रहे थे तो आपने कहा था क्या कि फंड नहीं रहेगा तो नहीं बन पाएगी सड़क? नहीं कहा होगा। ठीक है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों यानी कि सांसद जी के बाद अब चलते हैं शहर की सरकार के पास, यानी कि महापौर और नगर निगम की सभापति के पास। क्या कह रहे हैं वो दोनों, ये भी सुन लीजिए। सुनाइए भाई। जैसे कई लोग उंगली उठाते हैं कि कांग्रेस की सत्ता है, कांग्रेस की सत्ता से मतलब नहीं है, काम कराने से होता है। हमने मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी पत्र लिखा और जो फंड देना चाहिए उनको, वो फंड उन्होंने अभी तक नहीं दिया है, जिससे हमारे शहर की जो दुर्दशा हो रही है वो सही हो चुके। और आप सभी लोग जानते हैं कि मुझे लगता है 57 सालों से तो यहाँ ग्वालियर में महापौर भी बीजेपी के रहे हैं, लेकिन सुपर सकर नाम पे आप देखो एक ही मशीन है। तो 3 साल में जब 57 सालों में ये लोग मशीन जो यूज के साधन है वो उपयोग में संसाधन नहीं जुटा सके हैं, तो 3 साल में कैसे संभव है? पार्षद समय समय पर परिषद में सीवर की समस्या उठाते हैं, समय समय पर आदेशित भी किया जाता है अधिकारियों को, लेकिन देखने में आ रहा है कि जिस प्रकार से काम होना चाहिए, जिस प्रकार से तेज़ी होना चाहिए, उस प्रकार से काम में तेज़ी नहीं आ रही। इसका परिणाम ये हो रहा है कि शहर में अधिकांश क्षेत्र में जल भराव, सीवर की समस्या व्याप्त है। अभी पिछली बार परिषद में भी कई पार्षदों ने बात उठाई थी, उसको आदेशित किया था, लेकिन अभी काम तो चल रहा है, लेकिन समस्या बरकरार है। समझ ही नहीं आता। यही दोनों ठीक कराना है, बाकी लोग भी बता रहा हूं। ये कह रहे हैं समस्या बरकरार है। कौन करेगा भाई समस्या का समाधान? गजब बात। दोनों की बात सुनकर साफ समझ आ रहा है कि नगर निगम में तो मामला बीजेपी और कांग्रेस के बीच अटका हुआ। मेयर कांग्रेस की और राज्य सरकार बीजेपी, पूरा मामला राजनीतिक है। अब कहां चलते हैं? पार्षद, उनकी बात भी सुन लेते हैं। सुनाइए भाई। नगर सरकार कौन है? कांग्रेस की। अब क्या है कि भाई आखिरकार आप यहाँ के मुखिया हैं, तो आपको मुखिया का दायित्व निभाते हुए सारे सर्व दलों को बैठाल के शहर विकास के लिए, शहर में जो अनियमितताएं हो रही हैं, शहर के अंदर जो जहाँ जहाँ समस्याएं हैं, जैसे रोड है, रोड में शहर में आप हमें एक रोड बता दो, ट्रैफिक फ्री हो, साफ सफाई हो, एक रोड बता दो आप। इस टाइम ऐसे अधिकारी थे या इस टाइम अभी ऐसे अधिकारी हैं जिन लोगों ने ढंग से मैनिपुलेट करके चीज़ों को नहीं बनाया, व्यवस्थाओं को वो नहीं करा, जैसे पानी का निकास नहीं करा, नालियाँ व्यवस्थित तरीके से नहीं बनाई, तो उन समस्याओं का खामियाजा सब हम पार्षदों को अब भुगतना पड़ रहा है। शहर में चारों ओर पानी भराव चल रहा है, सीवर युक्त पानी घूंटे घूंटे भरा हुआ है, लोगों को जीना दुर्लभ हो गया है। कई बार पार्षद में लोग उठाते थे, पार्षद हम सब चिल्लाते रहते, कोई सुनवाई नहीं हुई। कुल मिलाकर पार्षद से लेकर मंत्री तक सब बेबस हैं, और आरोप किस पर? अधिकारियों पर। कौन से अधिकारी, वो भी आपको बता दिया। देखिए, हमने इन दोनों अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कमिश्नर साहब ने बात करने से मना कर दिया और कलेक्टर साहिबा ने भी बात करने से मना कर दिया। अब जब जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे हैं तो हमारी कैसे सुनते? शायद इसलिए मंत्री जी ने सीएम से कहा कि अधिकारी सुनते ही नहीं। लेकिन जब इस बारे में सांसद जी से पूछा तो सांसद जी का कुछ और ही कहना था। क्या कह रहे हैं सांसद जी, सुनिए। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी अधिकारी के खिलाफ कोई छपी हो। मैं तो ग्वालियर के पेपर आज ही पढ़ा। नहीं, ये तो आप लोगों की देना, वो ऐसा कह नहीं सकते। अच्छा ये बताओ कि आप ये बताओ कलेक्टर, देखिए जनप्रतिनिधि की बात सुनना अधिकारी का कर्तव्य है और अधिकारी सुनते भी है। मैं तो ये कहूँगा प्रशासन की टीम बहुत अच्छी है और ठीक तरह से काम कर रही है, और शासन प्रशासन को मिलके जिस तरह से ये प्रगति की रिपोर्ट देने की जो जिम्मेदारी रहती है, वो रिपोर्ट देने का प्रयास जनता के बीच में हम करते हैं। आप सोचिए कि सब जिम्मेदारों को हमने सुना दिया, सुनाया कि नहीं सुनाया? अब बताइए, सब बेबस और लाचारी हैं तो व्यवस्था कौन सुधारेगा? कौन सुधारेगा?